अगर हमें मारकर कुछ मिलना तो हमें मार लीजिए, लेकिन हमारे किसान और मजदूर के ऊपर जुल्म मत कीजिए। सरकार जो भी जुल्म करे हम उसे सहेंगे। हमारी ओर से कोई भी जो रक्षक कर्मी है, जवान है, उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं किया जाएगा, वो भी हमारे हैं। स्पष्ट है कि खाली हाथ वाले हैं और खाली हाथों से सरकार का सामना करेंगे। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक का ये मोर्चा नामे दिन में दाखिल हो चुका है और हमने जो प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, जो कोशिश की थी इस मोर्चे में शांति रहे और हमारे किसान मजदूर की जो सरकार है खून की प्यासी ना हो, हमें नहीं लगता हम उसमें सफल हैं। हम तो कहते हैं सरकार से, अगर हमें मारकर कुछ मिलना तो हमें मार लीजिए, लेकिन हमारे किसान और मजदूर के ऊपर जुल्म मत कीजिए। हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से, आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए। तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पीसफुली रखा जा सकता है, लोगों की जो भावना है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रीय अर्धसैनिक फोर्सों ने किया है, देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा। जिस तरह से हरियाणा के गांवों में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है और चप्पे चप्पे पे पैरामिलिट्री फोर्स गश्त कर रही है, तो हम कहते हैं हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में। देश हमारे से बनता, हमने भी प्रधानमंत्री महोदय इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को वोटें दी होंगी, आपको प्रधानमंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम हमारे ऊपर अब अर्धसैनिक फोर्स चढ़ाकर इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में कोई समस्या आ रही है तो कृपया इस देश के संविधान की रक्षा कीजिए। आप संविधान के मुखिया हैं, हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखना आने वाले समय में प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे में। सर, सुनने में आया कि हरियाणा में छीना या कोई अपने बंदों पे एक एफआईआर दर्ज किया और पंजाब सरकार से कही पीछे कराइए, हमारे नौजवानों को मारा जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी डीजीपी हरियाणा बोल रहे थे, हमने तो कोई भी किसानों के ऊपर शेलिंग नहीं किया और पूरी दुनिया देख रही है कि शेलिंग कैसे हुई है। हम अपने युवाओं से, किसान मजदूर से पूरी अपील करेंगी कि यहाँ पर हर माँ का एक ही बेटा है, आप संयम रखिएगा, धैर्य रखिएगा। हम सरकार जो भी जुल्म करे हम उसे सहेंगे। हमारी ओर से कोई भी जो रक्षक कर्मी है, जवान है, उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं किया जाएगा, वो भी हमारे हैं। सर, आप 11 बजे कूच कर रहे हैं तो हो सकता है कोई शरारती अंसर बीच में घुस सकते जो आपका माहौल खराब करे। आपने एक टास्क फोर्स बनाई, क्या उस पर ध्यान देगी? देखिए, हमारी टास्क फोर्स पूरी सरगर्म है, लेकिन हमने देखा खनौरी में भी हम एक पुलिसकर्मी पकड़ा था, इधर भी पकड़ा था, तो बहुत सारे सरकार के एजेंसियों के आदमी इसमें घुसे हुए हैं। हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा कुछ इस तरह से भड़काहट ना पैदा की जाए। पर दुख की बात है कि केंद्र हमारी सुन नहीं रहा, अगर वो सुन लेते तो इसका पीसफुली हल हो सकता था। तो रात को भी यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे एक आईबी का बंदा पकड़ा गया, इंटेलिजेंस का। तो ऐसी घुसपैठ होना समझते हैं कि माहौल खराब करने की? देखिए, आईबी देश की बड़ी एजेंसी है, उनके किसी भी अधिकारी को शोभा नहीं देता, वो भी हमारे होंगे। भाई, इस तरह आप धरने में बड़े और हमारे युवाओं को भड़काएं और उसका रिजल्ट कोई बुरा निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने धरने को कंट्रोल किया जाए। हमारे युवा बिल्कुल पीसफुली हैं। हम फिर बोलते आगे बढ़ना या बैरिकेड तोड़ना ये अलग का सवाल नहीं, ना हमारा कार्य है। देश की राजधानी हमारी है, हम वहां जाना चाहते, प्रोटेस्ट करना चाहते। अगर सरकार चाहे, स्वयं प्रधानमंत्री चाहे, तो खुद अनाउंसमेंट करके ये मसले का हल कर सकते हैं। आपने उनका सामना कर ले, कितनी डिश मशीन लाए हैं या कैसे आप उनका सामना करेंगे? देखिए, अपने बचाव में इस तरह का कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अपना मास्क का, चश्मे का, ये बचने के लिए आगे से जो शेलिंग होगी वो उसको ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे छुपेंगे और कुछ भी नहीं है। हम तो स्पष्ट हैं कि खाली हाथ वाले हैं और खाली हाथों से सरकार का सामना करेंगे। कोई डिश मशीन लाई जा रही है और नहीं, इस तरह का कोई भी हमारे सामने कोई कार्य नहीं है। जो आपका
प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे बताया जा रहा था, अब मैंने कल भी पूछा था सवाल कि खालिस्तानी ने समथिंग ऐसा कोई माहौल खराब किया। नहीं देखे, ऐसा कुछ हो भी रहा तो हम जाके उसका मालूम करेंगे, सबको नियंत्रण करेंगे। खालिस्तान का यहाँ कोई ना तो एजेंडा, खालिस्तान के नाम पर हमें बदनाम किया जा रहा है। आप देखे एक वीडियो आ रही है, तो यहाँ तो जो एसएसपी है उनको भी पगड़ी को देखकर इस तरह का बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देश के किसान हैं, मजदूर हैं। बोला जा रहा प्रो लेफ्ट है, प्रो कांग्रेस है, आम आदमी की पार्टी सरकार जो है वो इनको चला रही है, कुछ बोलते हैं भाजपा प्रो है। तो भाई हमें तो समझ नहीं आता इस तरह के इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं। आपके फोन ट्रैप हो रहा है, आपको निशाना साधा जा रहा है, आप अनसेफ हैं, उस पर आप क्या कहना है? बिल्कुल, मैं तो बोलता हूं, मैंने जब पंजाब के एक अधिकारी को बोला था कि आप मेरे चलिए साथ चलिए, आप दिखाएंगे तो मुझे ट्रेस करेंगे, तो अधिकारी मुश्किल से बचे जब बड़ी गोली मेरे साथ खड़े जुआ पे आके लगी। तो हम तो बोलते अगर हमें मारना चाहते तो भाई हमें बुला लो, देश के इसका शांतिपूर्ण पीसफुल हल निकल जाए और किसान पर, मजदूर पर इस तरह से जुल्म ना करे, इस तरह के टकराव ना, हमारा जवान भी बच जाएगा, किसान भी बच जाएगा। और ऐसा ही नहीं है, हमारे फेसबुक अब पेज बंद के ट्विटर और हमारे नाम पर जाली, सभी नेताओं के नाम पर जाली ट्विटर फेसबुक बना लिए गए और उनसे अपनी मर्जी की पोस्टें डाली जा रही हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। सर, आज अब टारगेट है, कितने बजे मूव करेंगे और अपने आप को और अपने जो टारगेट नेता है कैसे सेफ रखेंगे? देखिए, बस हम तो जनता के बीच रहेंगे, सभी को शांतिपूर्ण से आगे बढ़ेंगे और पीसफुली रहेंगे भी। हमारी ओर से कुछ ऐसा ना हो जिससे नुकसान हो, लेकिन हमें मालूम है कि सरकार हमारे ऊपर प्रहार करेगी और हमें कुछ दुखद सीन देखने को मिलेंगे। इससे हम आज भी चाहेंगे कि अभी भी समय है, सरकार इसके बारे में सोच ले। कितने बजे मूव करेंगे आप? आपसे पूछ करेंगे। हाँ देखिए, ये जो समय दिया गया था वही समय है पहले वाला।